प्यारे सज्जनों, भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें कई दैवी गुण होते हैं। उन पर भगवान की असीम कृपा बरसती है। भगवान की भक्ति के अद्भुत लाभ होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वह अपने भक्तों का शीघ्र ही भवसागर के बंधनों से मुक्ति कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं, जिन पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है, उन्हें ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान का नाम नहीं जप सकता। अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आप में अवश्य ही कुछ ऐसे दैवी गुण होंगे। आज के सत्संग में हम आपको कुछ ऐसे गुण बताएंगे जो भगवान के सच्चे भक्तों में अवश्य देखने को मिलेंगे। प्यारे सज्जनों, पहला गुण है सांसारिक विषयों से उसे वैराग्य होता है। भगवान के अनन्य भक्त कभी भी सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करते। वे हर वक्त भगवान का ही चिंतन करते हैं। भगवान की भक्ति से ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है। जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक सच्चे मन से समर्पण करता है तो वह अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता। वो निस्वार्थ हो जाता है। भगवान के सच्चे भक्त सांसारिक विषयों से मुक्त होते हैं। इसे ही शुद्ध भक्ति कहा जाता है। यानी उनमें सांसारिक विषयों की आसक्ति, वासना और उसका चिंतन बिल्कुल नहीं होता। अगला गुण है तपस्या करना। प्यारे सज्जनों, तप एक दैवी गुण है, लेकिन हमें तपस्या का अर्थ केवल ये नहीं समझना चाहिए जैसे दूर हिमालय पर जाकर के या कहीं किसी कठिन वातावरण में रहना और परिश्रम करना। तपस्या का अर्थ होता है किसी उत्तम कार्य के लिए किया गया परिश्रम। भगवान के भक्त तपस्या करते हैं, जो स्वयं के मन को सांसारिक विषयों से हटा करके भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। इसे ही तपस्या कहा जाता है। जो मोक्ष या मुक्ति के लिए करते हैं, यही योगी का तप होता है। अगला है अहंकार का अभाव। भगवान के भक्तों के अंदर अहंकार का अभाव होता है। जब भी कोई भक्त भगवान के लिए खुद को समर्पित करता है तो वो अपने अहंकार को पोषित नहीं करता, परंतु भगवान को स्वयं से बड़ा और श्रेष्ठ मानता है। इसी कारण से उसमें अहंकार का अभाव आ जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं वो भगवान के समीप नहीं होते, क्योंकि उनमें अहंकार होता है जो बाद में उसे दुख ही देता है। किसी महापुरुष ने सत्य ही कहा, तूफानों में वही पेड़ टिक पाते हैं जो झुक जाते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समर्पण की भावना और अहंकार का अभाव। अगला है भक्ति में एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं होता। प्यारे सज्जनों, भगवान के जो भक्त होते हैं वो एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं कर पाते। वे सदैव भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। इतिहास में ऐसे कई अनन्य भक्त हुए हैं, जैसे संत मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम, जो कि हर वक्त चिंतन में ही लगे रहते थे। ये एक अंतःकरण की अवस्था होती है जिसमें भक्त भगवान से क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। अगर किसी कारणवश वो अलग हो भी जाए तो फिर से उन अनावश्यक विषयों को दूर करके, उनसे वैराग्य करके फिर से भगवान से जुड़ जाता। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सुई चुंबक से अलग नहीं होती और बलपूर्वक अगर अलग भी की जाए तो वो फिर से चुंबक के साथ जुड़ जाती। अगला गुण है भगवान का निरंतर चिंतन करता है। अनन्य भक्त हर वक्त भगवान का ही चिंतन करते हैं। वह भगवान से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते।
जैसे अज्ञानी लोग हर वक्त सांसारिक विषयों में लगे रहते हैं। वे अज्ञानी निरंतर ही अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विचार करते हैं, कर्म करते हैं। उसी प्रकार से अनन्य भक्त भी किसी भी तरह की कामना को पूर्ण करने की चेष्टा नहीं करते और भगवान के ध्यान में ही लीन रहते हैं। वे कर्म भी निस्वार्थ करते हैं, जिससे वो अपना लाभ नहीं देखते और केवल भगवान के लिए ही वो कर्म करते हैं। अगला गुण है भगवान पर अटूट विश्वास होता है। प्यारे सज्जनों, जो सच्चे भक्त हैं वो भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं। वो किसी भी कारण व किसी भी स्थिति में भगवान से अलग नहीं होते। जैसे कुछ लोग कठिन परिस्थिति आने पर क्रोध या दुख के कारण भगवान पर से विश्वास खत्म कर देते हैं, लेकिन सच्चे भक्त ऐसे नहीं होते। आपको पता ही होगा, जब भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद कठिन परिस्थिति में थे, फिर भी उनके विश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंची। भगवान विष्णु से ईर्ष्या के कारण ही हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए कई उपाय किए। उसे कारागार में डाला, विषैले सर्पों के बीच में रखा, गहरी खाई में फेंक दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद की भक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये प्रहलाद का भगवान पर अटूट विश्वास था। प्यारे सज्जनों, अगला गुण है हमेशा संतुष्ट रहना और शांत रहना। भगवान के भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं, और जो लोग भगवान के भक्तों की संगत में रहते हैं उनमें भी ये गुण आ जाता है। भगवान के भक्तों की वाणी मधुर होती है, वो किसी से भी ईर्ष्या, क्रोध या घृणा नहीं करते, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो लोग शांत और संतुष्ट नहीं रह पाते, तब वो सांसारिक विषयों की ही वासना में डूबे रहते हैं और उससे ही हर वक्त चाहते हैं और भगवान के प्रेम से दूर हो जाते हैं। उनका जीवन अशांति से भर जाता है। प्यारे सज्जनों, भगवान के सच्चे भक्त सांसारिक विषयों का और वासनाओं का त्याग करते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तभी वो सच्चे भक्त बनते हैं, जिससे उनकी आंतरिक शांति भंग होने का कोई भी कारण नहीं होता। अगला गुण है भगवान को सर्वत्र अनुभव करना। प्यारे सज्जनों, अनन्य भक्तों का सर्वत्र ही भागवत भाव होता है। उन्हें सभी जीवों में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चींटी हो, कुत्ता हो, बैल हो, हाथी हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, चंडाल हो, सभी जीवों में और संसार में भी भगवान को ही वो देखते हैं। और ये ज्ञान के द्वारा जाना जाता है कि भगवान सभी जीवों के पालन करता है और सभी जीव भगवान के अंश हैं, और ऐसा भक्त कभी भी भगवान से दूर नहीं होता। इसलिए भगवान भी अपने भक्त से कभी दूर नहीं होते। जो भगवान को ही अपना परम लक्ष्य बनाता है, तो उसे सब और केवल भगवान ही अनुभव होते हैं। फिर चाहे वो रात का अंधकार हो या दिन का प्रकाश, वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होता। ये भक्त पर भगवान की असीम कृपा होती है। अगला गुण है भगवान का भक्त सदैव निर्भय रहता है। अनन्य भक्ति और टूट विश्वास के कारण भक्तों को वास्तविक निर्भयता प्राप्त होती है। संसार का बड़े से बड़ा संकट भी उन्हें कभी अशांत और विचलित नहीं कर पाता। उनके लिए जीवन, मृत्यु, लाभ और हानि सब एक समान है। वो ये भली भांति जानते हैं कि जिन विषयों के कारण ये भय निर्मित होता है वो नश्वर है। इसीलिए वह उन नश्वर विषयों या इच्छाओं या वस्तुओं की चिंता नहीं करते और भगवान के प्रति ही हर वक्त समर्पित रहते हैं। ऐसे भक्तों का जीवन अमृत के समान होता है।